पिछले क्लास में हम लोगों ने सेकेंड डिग्री इक्वेशन के हेल्प से ये जानने की कोशिश की थी कि इसमें किस कंडीशन के हिसाब से कोनिक्स के डिफरेंट फॉर्म क्या क्या होते हैं, जिसमें एक फॉर्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की था। तो आज हम लोग पहला फॉर्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को पढ़ा था। अब छोटी सी बात आपके मन में आती होगी कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कुछ तो डिफरेंट होगा। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा कि पेयर का मतलब हमेशा जोड़ा होता है, वहां दो लोग ही होंगे, यानी दो इक्वेशन की बात आएगी तो दो ही इक्वेशन होगा, लेकिन वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को पूरा करने के लिए होगा। जैसे दो का मतलब पेयर नहीं होता है, पेयर का मतलब दो तो है लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए जब हो तब उसका नाम पेयर होता है। और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो स्ट्रेट लाइन का होना जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लाखों करोड़ों हो सकता है ना। लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सिर्फ दो स्ट्रेट लाइन मिलकर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाता है। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तो आपको बताया गया था, डेल निकालने का एक फार्मूला था और डेल इक्वल टू अगर 0 हो जाता था तो उसका नाम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था। क्लियर है? तो आज हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। तो सिंपल सी बात है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चूंकि स्ट्रेट लाइन के रूप से बनाया जाता है, इसलिए पहले स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन देखते हैं क्या है। मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। और दिख करके लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में स्ट्रेट लाइन को पढ़ा है, तो आपको समझ में आने लगा होगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? दूसरा कोई इक्वेशन है, मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इससे जो नया रिजल्ट आएगा उसी इक्वेशन का नाम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे अगर आप लिख दें इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू कितना, बोलिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये जो नया इक्वेशन दिख रहा है आपको, यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? यानी ये अगर किसी एक लाइन का इक्वेशन था और ये किसी दूसरे लाइन का इक्वेशन था, तो ये जो इक्वेशन नया ड्राइव हुआ है यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। क्लियर हो गया यहां तक, है ना? मान लो अगर आपका ये L1 था, ठीक है, और ये आपका L2 है, तो ये हो गया L1, ये हो गया L2, और इसी दोनों के क्रॉस का जो रिजल्टेंट है वो आपको सामने यहां दिख रहा है। यही आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब एक सवाल उठता है कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 जो लिखा गया है, क्या ये बात सच है? तो एकदम सच है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में देखेंगे आप इक्वल टू 0, इसका मतलब x और y का कोई भी वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो इसमें रिजल्टेंट कितना होगा? 0 होगा। तो अगर इस पर कोई पॉइंट ले लें, हम लोग कुछ भी ले लें, x1 ले लें, y1 ले लें, तो अगर x1 y1 यहां पुट करेंगे पहले इक्वेशन में तो इसका टोटल रिजल्ट कितना होगा? 0, और 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। क्लियर हो गया? उसी तरह से अगर इस पर कोई दूसरा पॉइंट ले लेते x2, y2, तो स्वाभाविक सी बात है इस पॉइंट को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा? 0 होगा। और अगर ये 0 ना भी है और ये 0 है तो ये 0 इंटू दिस वन इक्वल टू 0 ही होगा। लेकिन यहां ऐसा था कि ये भी इक्वेशन 0 था और ये भी इक्वेशन 0 था, इसका मतलब यहां भी पुट करेंगे तो 0 होगा और यहां भी पुट करेंगे तो 0 होगा, तो 0 इंटू 0 इक्वल टू भी 0 ही होता है। यानी हर हाल में इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। क्लियर हो गया यहां तक? इतना बात आप समझ गए। अब एक सवाल उठता है कि जब तक ये मल्टीपल के फॉर्म में लिखा हुआ है तब तक तो दिखने में आसान लगता है, लेकिन अगर इसको ओपन कर दें, माने मल्टीप्लाई करके दिखाएं, तब तो ये बहुत लेंदी फॉर्म में चला जाएगा। और इसका जो लेंदी फॉर्म होगा वो किस फॉर्म से कंपेयर होगा? वही इससे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी
वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। लेकिन अगर इस इक्वेशन में आप देखते होंगे C1 C2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से पास करने वाला लाइन नहीं है। लेकिन ऐसा हो कि अगर कोई दो लाइन तो अलग अलग है लेकिन दोनों पास ओरिजिन से कर रहा होगा, तो उससे जो प्रोडक्ट करके नया इक्वेशन बनाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है ना। तो होमोजीनियस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन देखा जाएगा तो वो किस फॉर्म में रहेगा, वो यहां से यहां तक के फॉर्म को फॉलो करेगा, क्योंकि x y और ये c उसमें नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू रहता ही नहीं है, और जब कांस्टेंट वैल्यू रहेगा ही नहीं, कौन वाला, ये C1 और C2 वाला पोजीशन, तो ये फॉर्म उसमें से गायब हो जाता है। यानी होमोजीनियस इक्वेशन को लिखना हो इसके लिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखेंगे। और अगर होमोजीनियस ना होकर के रियल फॉर्म यानी बिना विदाउट होमोजीनियस वाला जो इक्वेशन होगा, जो ओरिजिन से पास न होकर किसी अलग पॉइंट से पास करता हो, तो उसके प्रोडक्ट के लिए कंपेयर करेंगे तो ये टोटल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर यहां तक है ना। हम लोग अब देखेंगे कि अगर इक्वेशन होमोजीनियस के फॉर्म में दिया हुआ हो, होमोजीनियस इक्वेशन हो, तो उस होमोजीनियस इक्वेशन का जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उससे सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। उसका दो तरीका है, फैक्टर तोड़ के भी निकाला जा सकता है, और उसमें से किसी एक को कांस्टेंट मानकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं तो भी हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको सबसे पहले लिख रहा हूं, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन होमोजेनियस फॉर्म की बात आएगी तो इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा, इक्वेशन रहेगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। जैसे मान लिया आपका कोई क्वेश्चन हो x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 15y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इन दिस फॉर्म। क्लियर है। अब इसे सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो एक इक्वेशन तो ये हो सकता था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 5xy, क्योंकि 5 माइनस 3 मिलकर -8 हो जाएगा, और यहां रहेगा 15y स्क्वायर, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 15x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 5 15 x y को x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसमें कॉमन ले लीजिए आप, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3y, फिर यहां माइनस 5y कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बोलिए, x माइनस 3y। क्लियर है। इक्वल टू 0 है तो यहां भी इक्वल टू 0 रहेगा। यानी आप लिख सकते हैं x माइनस 3y, और दूसरा क्या बचेगा आपको, x माइनस 3y कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x माइनस 5y इक्वल टू 0। सो अगर सेपरेट इक्वेशन लिखना हो इसका तो क्या मिलेगा बोलिए, एक मिलेगा x माइनस 3y इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन इससे क्या निकल जाएगा, x माइनस 5y इक्वल टू 0। क्लियर है ना। तो ये एक मेथड हुआ फैक्टर तोड़कर निकालने वाला। ठीक। लेकिन कुछ ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है होमोजेनियस के फॉर्म में जिसका फैक्टर नहीं ब्रेक हो आपसे, है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो इसी क्वेश्चन को बनाकर दिखा देते हैं दूसरे फॉर्म में, उस फॉर्म का इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा इक्वेशन था कितना बोलिए, x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 15y स्क्वायर इक्वल टू 0, और मैंने कहा कि अगर फैक्टर नहीं टूटने लायक हो तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका एक तरीका यह है कि आपको इस बात के लिए छूट दे दी गई है कि इसमें से किसी एक को आप वेरिएबल एक्सेप्ट करें और एक को कांस्टेंट मान लें। जैसे अगर x को वेरिएबल मानते हैं तो y को कांस्टेंट मान लें, और y को वेरिएबल एक्सेप्ट करते हैं तो x को कांस्टेंट मान लें। दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है। जैसे मैंने अगर मान लिया कि x वेरिएबल है तो y इसमें कांस्टेंट है, तो इक्वेशन किस तरह से लिखा जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8y x अब प्लस 15y स्क्वायर, ये भी क्या है, कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में है ना, तो इसमें a का वैल्यू कितना होगा, 1 छुपा हुआ है,
b कितना है इसमें -8y है, और c कितना आपका 15y² है। ठीक, यानी आप डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहें तो d बराबर b² - 4ac, यानी -8y² -4, a है 1 और c हमारा है 15y²। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 64y² - 60y², दैट मीन्स 4y² इज माई डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? अब इसमें अगर x का वैल्यू निकालना, उसी को हम लोग अल्फा बीटा कहते हैं, तो x इक्वल टू कितना होगा -b, तो माइनस इसमें लगा देंगे तो -+8 हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d, d हमारा कितना है 4y² बाई कितना 2a, 2 और a हमारा 1 है। ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा 8y प्लस माइनस यहां से निकलेगा 2y बाई कितना 2 ही रहेगा। ठीक है, यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका, बोलिए वहां से 8 + 2 अगर ऐड करते हैं तो 10/2 यानी 5y, और दूसरा क्या आ जाएगा, बोलिए दूसरा आ जाएगा अगर माइनस कर दें हम लोग तो x इक्वल टू कितना बचेगा, 8 में 6/3y। इसी को इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, बोलिए x - 5y = 0, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा x - 3y = 0, जो ये हम लोग इससे पहले फैक्टर तोड़ के भी निकाले हैं। यानी अगर फैक्टर ना भी तोड़ सके आप तो इस तरह से किसी एक को कांस्टेंट मान लेंगे, और d निकालने के बाद आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालने वाला जो फॉर्मूला है x = -b प्लस माइनस √d/2a का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और इसी को x से कंपेयर कर देंगे, वहां से भी दो इक्वेशन सेपरेट आपको मिल जाएगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर होमोजेनियस के फॉर्म में हो तो एक कंबाइंड इक्वेशन से आप सेपरेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये आप लोगों ने अभी सीखा। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि अगर कोई होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ हो तो वहां स्लोप का रिलेशन क्या होगा, और अगर उस स्लोप का रिलेशन निकालने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग वहां देखेंगे कि उस इक्वेशन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, यहां से दो लाइन पास कराते हैं ओरिजिन से, और उसी का प्रोडक्ट जो बनेगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो होमोजीनियस के फॉर्म में कहलाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका पहला कोई लाइन है ये, ठीक है, तो पास्ट को ओरिजिन से हुआ है, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या होगा, y = m1x। c इसमें नहीं होगा क्योंकि आपने इंटरसेप्ट इसमें नहीं दिखाया, इंटरसेप्ट आपका इसमें 0 है। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है आपका, मान लीजिए ये है, ये हो जाएगा y = m2x, ये भी ओरिजिन से पास किया है। यानी इसी दोनों को प्रोडक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इससे जो नया इक्वेशन फॉर्म होगा उसको कहेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस फॉर्म। देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि जब तक इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 नहीं करेंगे तब तक उसका LHS RHS मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, अदरवाइज उसका आंसर रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, यानी आप लिखेंगे यहां कितना, बोलिए एक इक्वेशन है y माइनस लिखेंगे तो m1x = 0 रहेगा, इंटू y माइनस m2x, यानी इसको बनाएंगे तो हो जाएगा y - m2x, और ये भी 0 हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा। यानी ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये भी वही इक्वेशन इससे पहले पढ़े थे, लेकिन उसमें क्या था कि वो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा था, कहीं और से पास कर रहा था, इसलिए उसमें इंटरसेप्ट का वैल्यू था। और यहां हम लोग होमोजीनियस पढ़ने जा रहे हैं आज पहला क्लास में, इसलिए यहां हम लोग इंटरसेप्ट को 0 मान लिया है, इसलिए यहां इंटरसेप्ट दिखता नहीं है। क्लियर है, यानी इसको जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करो तो y² माइनस कितना y × x माइनस m2 भी है m2x। क्लियर, अभी से करिए तो माइनस m1 है ये और xy, और फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, m1 है m2 है और x × x मिलकर x²। क्लियर हो गया है तक। यानी इसको आप पहले x² को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे m1 m2 x² माइनस इसमें कॉमन ले लें अगर हम लोग कितना xy, तो क्या मिल जाएगा
यहां अंदर में m1 प्लस m2 और साथ में x y कॉमन ले लिया और प्लस ये क्या बचा y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब ये बताइए ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको ये क्या है? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन किस फॉर्म में है? होमोजेनियस के फॉर्म में है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास किया है। और जस्ट थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया था कि अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन को होमोजेनियस के फॉर्म में लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखते हैं, तो वहां पर आपको बताया गया था कि मैं लिखता हूं वहां कितना a x स्क्वायर प्लस 2h x y प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखते हैं। क्लियर? अब इन दोनों को कंपेयर करना होगा, वहीं से पता चलेगा रिलेशन, है ना? तो अब बताओ, इसमें देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऊपर वाले इक्वेशन में यहाँ 1 छुपा हुआ है और यहाँ b है, इसलिए दोनों को सेम करने के लिए इस b को भी क्या करके किया जाए, कैंसिल करके, यानी 1 बनाया जाए। तो 1 कब बनेगा? जब इसमें हम लोग b से डिवाइड कर देंगे, यानी पूरे इक्वेशन में b से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, a बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h बाई बी एक्स वाई और प्लस b से b कैंसिल हो गया तो बचा y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां ध्यान से देखो, तुम्हें पता चलेगा इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में y स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दें अगर तो क्या बचेगा, बोलिए m1 इंटू m2 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, m1 इंटू m2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, बोलिए a बाई बी के बराबर। उसी तरह से अगर यहां कंपेयर करें एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दिया जाए तो क्या बचेगा, बोलिए माइनस m1 m2, यानी माइनस m1 प्लस m2 किसके बराबर बचा, बोलिए 2h बाई b के बराबर। और यहां से अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस हो जाएगा और यहां माइनस बन जाएगा, यानी हुआ कितना, m1 प्लस m2 का वैल्यू कितना होगा, माइनस 2h बाई b हो जाएगा। क्लियर? यानी एक रिलेशन आपको यहां मिल गया कि अगर कोई इक्वेशन हो होमोजेनियस के फॉर्म में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, तो उसमें जो दो लाइन का जो स्लोप है उन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट माइनस a बाई बी होता है और उसका सम जो होगा वो माइनस 2h बाई बी होता है। ठीक है ना? जहां पर समझ रहे कि h क्या है, जो x इंटू वाई के साथ लगा रहे वो वाला पार्ट 2h होता है, और a क्या है, जो x स्क्वायर के साथ लगा रहता है इक्वेशन में वो a होता है, और b क्या है, जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो b है। इतना समझ गए, है ना? तो इतना आप समझ गए हैं, तो इस पर एक क्वेश्चन भी अभी हम लोग करेंगे, है ना? हम लोगों ने अभी देखा कि m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना था, a बाई बी, और दूसरा m1 प्लस m2 जब फाइंड किया तो कितना निकला था, माइनस 2h बाई बी। ये दो वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए m1 माइनस m2 फाइंड किया जाए तो क्या होगा, तो देखिए m1 माइनस m2 को आप लिख सकते हैं ऐसा, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2, इस पर भी स्क्वायर देते हैं तो हम रूट अभी नहीं चढ़ाएंगे, बाद में चढ़ा देते हैं, है ना? यानी इसको सॉल्व करेंगे तो m1 प्लस m2 आपका कितना आया, बोलिए माइनस 2h बाई बी, तो माइनस 2h बाई बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 कितना था आपका, a बाई बी। जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। ओवर एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, तो क्या मिल जाएगा आपको, एलसीएम तो बी स्क्वायर ही होगा, यहां क्या बचेगा 4h स्क्वायर माइनस बी से एक बी कैंसिल हुआ, एक बी बच गया, तो क्या बचेगा 4a और b। यानी सिर्फ अगर m1 माइनस m2 आप निकालें, m1 माइनस m2 अगर आप फाइंड करना चाहें तो क्या मिलेगा, बोलिए रूट अंडर इस पे चढ़ा दीजिए, इस पे तो कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab बाई कितना b स्क्वायर, और रूट से निकालेंगे पूरे को रूट एक्चुअली, है ना? जब रूट से निकालेंगे तो बताइए इस 4 से निकलेगा रूट कितना 2 आ जाएगा बाहर, इस पूरे b स्क्वायर से b बाहर आ जाएगा, बच गया कौन अंदर में, सिर्फ यहां से 4 कॉमन लिया था ना, h स्क्वायर बच गया और माइनस a b बच गया। यानी आपसे अगर पूछा जाए डिफरेंस ऑफ द स्लोप, दैट मींस का वैल्यू कितना होगा, ये दिमाग में रखिएगा 2 बाई बी रूट अंडर h स्क्वायर माइनस
ए बी, है ना। ये बात दिमाग में आपको आ गया। यानी 3 बात अभी हम लोग कंडीशन में पढ़े हैं स्वरूप के लिए। कौन कौन? के M1 इंटू M2 हमारा होता है कितना? A बाई बी, और M1 प्लस M2 हमारा कितना होता है? बोलिए -2H बाई बी, और M1 माइनस M2 क्या होता है? बोलिए 2 बाई बी अंडर रूट H स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर हो गया? यानी अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो कि 2 स्ट्रेट लाइंस के प्रोडक्ट से बना है और दोनों पास कहां से किया होगा? ओरिजिन से ही किया होगा, तो उस कंडीशन में 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है उसके बीच का रिलेशन हम लोग मालूम कर लिए हैं। कैसा कैसा? बोलिए प्रोडक्ट का a बाई बी, सम का -2h बाई बी, और उसके डिफरेंस का वैल्यू कितना होता है? 2 बाई बी रूट अंडर H स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर हो गया यहां तक, है ना। तो अब हम लोग उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल निकालने का क्या तरीका हो सकता है उस पर वर्क करेंगे। चलिए देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कहां से आया था? ये इक्वेशन आपको अभी दिखाए थे कि 2 स्ट्रेट लाइन था जो ओरिजिन से पास कर रहा था। एक इक्वेशन था y इक्वल टू m1x, दूसरा था y इक्वल टू m2x। ठीक है, और इसी दोनों इक्वेशन के प्रोडक्ट से ये इक्वेशन फॉर्म होता है, इस फॉर्म में आता है, जहां से हम लोग रिलेशन मालूम किए थे m1 m2 का, प्लस का भी, प्रोडक्ट का भी, और उसके डिफरेंस का भी। इतना समझ में आ रहा है? अभी आपको मालूम करना है इसमें कि इसके बीच में जो एंगल ये बन रहा है ये कितना होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं कि 2 लाइन के बीच का एंगल निकालने क्या फॉर्मूला पढ़े होंगे? आप पढ़े होंगे ना कि tan थीटा बराबर क्या पढ़ते हैं? बोलिए m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। और चूंकि इसमें मॉड रहता है इसीलिए m1 माइनस m2 भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? अब आगे बढ़िए। अब बताइए m2 माइनस m1 यानी m1 माइनस m2 भी फाइंड किए थे, कितना था वो? 2 बाई बी रूट अंडर कितना था? H स्क्वायर माइनस ए बी था। और आइए बाई में 1 प्लस कितना? m1 इंटू m2 कितना है आपका? a बाई बी है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? बोलिए 2 रूट अंडर कितना? H स्क्वायर माइनस ए बी बाई कितना? बोलिए यहां एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम तो b ही होगा, तो क्या बचेगा? b प्लस a, और ये सब मॉड नहीं याद रखेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? बोलिए। तो आप लिखेंगे 2 रूट अंडर H स्क्वायर माइनस ए बी, बाई में कितना बचा हुआ था इसके? बोलिए 2 के बाई में क्या बचा हुआ था? यहां b था, तो यहां b लिखिए आप। इनटू कीजिए, ये b उस साइड चला गया ऊपर तो b चला गया ऊपर, बाई में क्या बचेगा? बोलिए a प्लस बी। ठीक है, ये सब मॉड में है। b से b तो कैंसिल हो गया। ओवरऑल रिजल्ट कितना आया? बोलिए ओवरऑल रिजल्ट आपका आया कितना? tan थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा। यहां तक तो दिख रहा होगा, यहां तक दिख रहा है ना? चलिए तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे, है ना। चलिए तो कितना हो जाएगा? यहां लिखेंगे हम लोग 2 अंडर रूट H स्क्वायर माइनस ए बी, बी तो कैंसिल हो गया है। अब बाई में क्या बचेगा? सिर्फ बोलिए a प्लस बी, ये है। ये किसके बराबर है? ये tan थीटा के बराबर है। इसका मतलब सिर्फ थीटा निकालना हो तो tan क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 अंडर रूट H स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड में a प्लस बी। क्लियर हो गया? ये हम लोग क्या निकाल लिए? 2 लाइन के बीच का एंगल निकाल लिए, जो 2 लाइन मिल करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रहा था। किस फॉर्म में? होमोजीनियस के फॉर्म में। क्लियर है यहां तक? चलिए तो अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे और वहीं से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसमें स्लोप कहां दिखता है और उसका वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0।
ठीक है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है और इसी में हम लोग को पूछा गया अगर आपसे कि आप फाइंड करो कितना m प्लस m1 प्लस m2 से कितना होगा, तो क्या लिखेगा बोलिए, -2h बाई बी, है ना फॉर्मूला था। अब बताइए h इसमें कितना होगा, तो यहां देखने के बाद आपको लगता होगा कि इसमें h तो 3 होगा, ठीक है ना, -3 होगा, -3 है ना, तो यहां क्या होता है -2h, तो h हमारा कितना है यहां -3 है बाई b हमारा कितना है 8 है, यानी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 बाई 8, ओवरऑल कैंसिल करेंगे तो 3/4, ये वैल्यू हमारा हो गया किसका, ये m प्लस m1 प्लस m2 का वैल्यू हो गया हमारा, कितना होता है -2h बाई बी, और h का वैल्यू यहां से कैसे निकालते हैं सो भी देख लीजिएगा, ये नहीं इक्वेशन था आपका, एक्सप्रेशन ही होता था ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, तो जब भी h निकालना हो तो xy कैंसिल करेंगे, तो यहाँ xy कैंसिल हुआ तो 2h इक्वल टू -6 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -3, जो हमने -3 पुट कर दिया है। क्लियर हो गया यहां तक। ठीक इसी में अगर m1 इंटू m2 पूछे आपसे तो क्या होगा a बाई बी, तो a बाई बी। अब बताओ इसमें a का वैल्यू कितना है 1 है छुपा हुआ, अब b कितना है यहाँ 8 है, यानी 1/8। क्लियर। और आपसे अगर पूछे m1 माइनस m2 कितना था बोलिए 2/h रूट अंडर 2/b होता है, 2/b रूट अंडर h² माइनस ab। अब बताइए 2 कितना है 2/b, b हमारा कितना इसमें 8 रूट अंडर कितना h², h कितना था -3 था, तो -3 के स्क्वायर डायरेक्ट इधर 9 माइनस ab, a है हमारा 1 और b हमारा 8, तो 8 इंटू 1 8 ही रह गया। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा बोलिए, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ गया, और रूट अंडर यहां 1 बचेगा, यानी इसका रूट 1 ही निकल सकता है, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा बोलिए 1/4 रहेगा, किसका वैल्यू m1 माइनस m2 का वैल्यू। क्लियर हो गया यहां तक, है ना, तो इतना क्लियर हो गया। तो आप खुद इसमें, हम आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप खुद इसमें क्या निकालिए बोलिए, इस जो होमोजेनियस इक्वेशन है पेयर ऑफ स्टेट एंड के फॉर्म में, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको आप कैसे निकालेंगे, जो मैंने सिखाया था वो आप खुद निकाले। मैं 2 मिनट का समय देता हूं, फिर मैं आपको खुद बताऊंगा। क्लियर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर इस तरह से होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ रहे तो यहां tan थीटा निकाले कि फॉर्मूला फाइंड किए थे कितना tan थीटा इक्वल टू 2 रूट अंडर h² माइनस ab बाय मॉड a प्लस b। ठीक है, अब वैल्यू निकाले कितना हो जाएगा बोलिए 2 रूट अंडर h², इसमें से h कितना निकला था -3, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस ab, a हमारा 1 छुपा हुआ है, b हमारा 8 है, तो 8 ही रह जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो बाई में मॉड a प्लस b, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा बोलिए 2 इंटू यहां 1 निकलेगा और रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 1 दोनों निकल सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि मॉड में है इसलिए हम लोग प्लस ही लेंगे, ठीक है ना, तो 1 प्लस ले लीजिए, बाई कितना ये 9, ओवरऑल 2/9, इसका वैल्यू आ गया वैल्यू बोलिए, ये हो गया tan थीटा का। तो सिर्फ थीटा निकालना हो तो क्या लिखेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 2/9, दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया। यानी हम इतना आज समझने में हम लोग कामयाब रहे कि अगर कोई इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो लेकिन होमोजेनियस के फॉर्म में हो तो उसके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी उसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसका सम कैसे निकालते हैं, उसका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और उस दो लाइन के बीच बना हुआ एंगल कैसे निकालते हैं, और अगर कोई इक्वेशन होमोजेनियस के फॉर्म में हो तो उसको सेपरेट सेपरेट दो अलग इक्वेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी बात आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि जब ये बात आपके दिमाग में ठीक से आ जाएगी तो इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें इसका यूज होगा, इसलिए आप दिल लगा करके पढ़ा कीजिए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, हर हाल में आपको पढ़ना ही है। अगर दिल लगाकर पढ़ते हैं यानी आप अपने दिल से दौड़ते हैं,
और अगर बेदिल का पढ़ते हैं यानी किसी ने आपको दौड़ाया है तो आप मजबूरी में दौड़ते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप दिल से दौड़ते हैं तो पहुंच करके खुशी महसूस करते हैं और अपने आप को फील करते हैं याहू। बट अगर आपको कोई दौड़ाता है और मजबूरी में दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते हार कर जब पकड़ा जाते हैं तो आप एनर्जी दौड़ने में तो लगाते हैं, लेकिन पकड़ाने के बाद आप बहुत मायूस हो जाते हैं और अपने आप को लूजर पाते हैं और आपका चेहरा कहता है याहू। बात समझ में आ रही है? तो दोनों याहू में फर्क है। दिल से भागिएगा तो थकिएगा नहीं, एनर्जी महसूस कीजिएगा, और किसी के दौड़ाने से भागिएगा तो एनर्जी लॉस तो होगा लेकिन थका हुआ महसूस कीजिएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दिल से दौड़ें, क्योंकि जो दिल से दौड़ता है वो जीतने के लिए दौड़ता है, और जो मजबूरी में दौड़ता है वो बचने के लिए दौड़ता है, और बचने वाला कभी न कभी पकड़ा जाता है, और कामयाब होने वाला भी कभी न कभी कामयाब हो जाता है। इसलिए दोनों डिफरेंस को समझिए और मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।